-π/2 से लेके π/2, तो पता चल गया कि इवन ऑड फंक्शन के जहां से शुरू वहीं पे खत्म, उसी को तो ऑड फंक्शन कहते हैं। मतलब उसी को बताया क्या कि इवन और ऑड फंक्शन, ऐसा नहीं कि ऑड फंक्शन जहां से शुरू वहीं से खत्म, नहीं, ऑड और इवन दोनों फंक्शन हो सकता है। तो डियर बच्चों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। तो डेली की तरह आपके साथ भी क्या कर गए, हम भी जुट गए, नहीं है? तो चलिए मेरे साथ पहले बोलिए जय हिंद के साथ सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है नहीं? तो स्टार्ट करने से पहले आपको सर आज हम लोग को बताने वाले क्या हैं, है ना? तो आज हम बताने वाले क्या, ऑड इवन फंक्शन, जो हर एग्जाम के लिए से क्या है नेसेसरी आना है, तो आना है कुछ नहीं है। तो चलिए तो हमने सबसे पहले करा ऑड इवन फंक्शन होता है। देखो सबसे पहले तो बचपन में पढ़ चुका है क्या है सर, ऑड किसको कहते हैं, इवन किसको कहते हैं। यानी अगर किसी का पावर है ना, अगर उसके पावर मतलब कहने के जो इवन नंबर तो जानता है कि जो 2 से डिविजिबल होगा, और किसको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा नंबर को, उसी को तो हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है, जैसे कहा गया कि किसी भी संख्या के पावर को तो होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज पे है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे है, ठीक है ना? तो हमने लिख दिया कि प्रॉब्लम कहता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी कितना नंबर है, 5 नंबर है। मतलब प्रॉपर्टी हम लोग 5 से ही सबसे ज्यादा जो पूछा हुआ उसी पे बना रहे हैं, और सभी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। लेकिन कहा गया कि ऑड इवन फंक्शन के क्या कहा गया, ए से लेके -a से लेके a तक fx dx, तो बताता है इसका 2 आंसर होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टी जब बनाया रहा था तो उसमें बताया कि इसका आंसर कितना होता है, 2 होता है। तो एक आंसर क्या होता है कि उस फंक्शन का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है तो बताओ, तो a हो जाती है। और fx dx, लेकिन ये कब होता है तो कह रहा है इफ fx इज द इवन फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन होना चाहिए ना वो इवन फंक्शन होना है। कौन सा, ये अगर इवन होगा तब की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि 0 कब आंसर होगा, जब fx क्या रहेगा तो ऑड है। तो सबसे पहले तो ये पता ना कि इन दोनों को आंसर देने से पहले तो समझे कि ऑड और इवन कहते किसको है। तो बताया कि पहचान कैसे करें कि ऑड और इवन फंक्शन का है। तो क्या कहती है कि ऑड, आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि सर ऑड इवन फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है। सर हम एग्जाम में बना रहे, हमको कैसे पता चलेगा कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो बताया गया कि अगर लिमिट में वहीं जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो, मतलब है अगर 2 से स्टार्ट हो तो 2 पे ही खत्म। लेकिन हाँ लोअर लिमिट को बताया गया कि माइनस में रखना है। किस में रखना है, माइनस में रखना है। यानी -2 से लेके +2 तक, -3 से लेके +3 तक, -4 से लेके +4 तक, -क से लेके +क तक जाएगा। ख नहीं हो सकता है क्योंकि जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो, तब इसको कहते हैं ऑड इवन फंक्शन का ही प्रॉपर्टी है। क्योंकि इंटीग्रेशन तो पूरा कर सकते हो, ठीक है ना, नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन जल्दी से। तो कह रहा कि पहचान कैसे करेंगे ऑड इवन फंक्शन का। तो अभी तो बताया जहां से शुरू वहीं से क्या खत्म होनी चाहिए। तो fx बराबर fx कह रहा है कि अगर, हाँ था ये भी तो पता चले कि सर कैसे हमको पता चलेगा। हाँ अगर तुमने डिजिट में या कोई संख्या में अगर माइनस रखा और वो आ गया प्लस में आ गया तो कहा गया कि इवन फंक्शन है। और तुमने माइनस रखा और बाहर निकल गया माइनस, तो समझिए क्या क्या हो गया, ऑड फंक्शन। जैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, नहीं अभी देख रहे हैं जैसे -x रह गया और ऊपर क्या इवन है। तो आप बताइए ना, इवन करने का मतलब 2 है तो -1 का स्क्वायर कीजिए तो -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, फिर भी क्या आएगा बताओ, तो प्लस है। चाहे है ना, समझ ना। इसी को अगर हम 3 बार करते हैं, यहाँ से देखिए, अगर इसी को हम क्या करते हैं 3 बार, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो गया इंटू -1। देखिए तो ये समझ गए कि अगर ऊपर ऑड रहेगा तो क्या आएगा, निगेटिव ही आंसर आएगा। यानी समझ गए सर, अगर पॉजिटिव रहा तो इवन फंक्शन, निगेटिव आया तो क्या क्या, ऑड फंक्शन। लेकिन देखो बेटा सबसे पहली बात है ना कि हम तो एग्जाम में बनाएंगे कैसे ना, क्योंकि वो सोचना पड़ेगा कि ऑड इवन फंक्शन का कैसे अति करना है। तो देखो एक क्लियर बात ये रखना, साइन के साथ अगर -θ पढ़ाया गया है कि अगर साइन -θ रहता है तो क्या होता है बाहर -sin θ, तो माइनस आ गया ना, ऑड फंक्शन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी रहेगा तो 2 टाइम्स है ऐसे। तो देखो साइन का उल्टा कौन है, cos x होता है, और उसका उल्टा क्या बताओ, तो tan भी है। तो बताया कि साइन और cos x और tan जो होता है ये क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ चलेगा। अब ये कहा गया कि सर cos वाला में क्या, cos में बताया गया ना कि अगर कोई
निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव फैक्टर भी रखोगे ना, तो वो थीटा जो करके देता है वो क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। तो जब कॉस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये दोनों बताया कि इवन फंक्शन हो, क्या हो गया, इवन फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना। हाँ, यानी ऑड इवन फंक्शन पे हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि सर जो नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो ऑड कहलाएगा, जो पॉजिटिव आएगा सर वो क्या करेगा, इवन हो गया। ठीक है, पहचान कैसे कहा करेंगे, तो जहां से शुरू होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब माइनस ए से लेके। तो देखिएगा एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना, क्या करें, एग्जांपल, कुछ एग्जांपल समझा रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल में क्या समझ, नेगेटिव आ गया तो समझिए कौन आंसर उसका 0, वैल्यू रखा और पॉजिटिव आ गया आंसर तो उसका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो समझेगा। तो ऑड और इवन में तुमने क्या क्या कौन कौन सा कि साइन ऑड फंक्शन होता है, मतलब उसके वैल्यू निगेटिव आने पर ऑड की बात करा, ठीक है ना। cos x भी क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि साइन का उल्टा तो cos x होता है तो भी निगेटिव है। tan सर, तो tan में साइन बाई cos आता है ना, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव। cot में बताओ तो cos बाई साइन भी आता है ना, वो भी क्या हो जाएगा बताओ, तो निगेटिव, तो ऑड फंक्शन। लेकिन cos में cos पॉजिटिव होता है, उसको वैल्यू जो देखोगे ना रख के बताया गया कि अगर माइनस में थीटा रखते तो क्या पॉजिटिव, तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो जब cos पॉजिटिव होता है सेक भी पॉजिटिव हो चलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन दिए, ठीक है ना, नहीं है कि सोल्व द फॉलोइंग द फंक्शन। तो देखो तो है ना, पहला बात 4 को क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितना क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 को। और इसमें क्लियर करो ना कि सर ऑड और इवन फंक्शन कैसे हमको पहचाने कि ऑड और इवन फंक्शन। देखो तो सुबह है ना, देखो तो पाई बाई 6 से लेके कहाँ था, पाई बाई 6, तो माइनस से लेके पाई प्लस 6 था, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 था, है ना, माइनस पाई बाई 2 से लेके क्या, माइनस पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। तो पता चल गया कि इवन ऑड फंक्शन के जहां से शुरू वहीं पे खत्म हो उसी को तो ऑड फंक्शन कहते हैं। मतलब उसी को बताया क्या कि इवन और ऑड फंक्शन, ऐसा नहीं कि ऑड फंक्शन जहां से शुरू वहीं से खत्म, नहीं, ऑड और इवन दोनों फंक्शन हो सकता है। लेकिन बात क्या है कि कैसे चेक करेंगे कि सर इवन ऑड है, तो सबसे अच्छा इसका बेटर है कि इसको पहले एफ एक्स मानो, क्या मानो, एफ थीटा है ना, तो थीटा मानो, तो क्या बताओ, तो tan थीटा। लेकिन तुमको निगेटिव पे रख के चेक करना है, तो tan और यहाँ क्या करो, निगेटिव। अभी तुमने पढ़ा कि tan अगर के निगेटिव, लेकिन cos और sec कहीं पॉजिटिव है। एक बात याद रखें, जो बात बोल रहे हैं वो cos और sec ही पॉजिटिव, तो बाकी सबका निगेटिव निकलता है। तो tan के बाहर निकलेगा क्या, tan थीटा। और अभी ना बोला कि जो निगेटिव शो करता है तो ऑड होता है, और ना ऑड होता है, तो ऑड वाला में क्या बताया गया, उसका आंसर हमेशा क्या बताओ ना, 0, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये भी निगेटिव रखेगा, tan थीटा, यहाँ पाई बाई 6 है ना, लिमिट हो सकता है, लिमिट तो कुछ भी, तो 0 से 1 तक, 0 से 2 तक, -2 से लेकर 2 तक, -4 से लेकर 4 तक, -6 से लेकर, लिमिट तो कुछ भी हो सकता है। देखो तो tan थीटा क्या है, ऑड है कि इवन फंक्शन है, तो बच्चा बोल रहा है ऑड, तो आंसर कौन सा, 0। बताओ साइन भी कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, तो ऑड का कितना हमको देखना ही नहीं, क्योंकि ऑड इवन का क्लियर कर दे, लिमिट पता चल गया। निगेटिव से लेकर कहाँ तक बताओ, तो पॉजिटिव तक। जब निगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो हमारा क्लियर हो गया, बात सुनना। अच्छा चलिए, इसको भी ऑड है तो 0, इसका बताओ तो इसका क्लियर करो, तो ये भी क्या बताओ, तो ऑड है। क्यों, क्योंकि कॉट सर, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो अभी भी लिखा हुआ है सर बोर्ड में कि यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है कि सर क्या लिखा हुआ है बताओ, तो सर कॉट ऑड फंक्शन है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ये क्या होगा बताओ, तो ये भी हमारा क्या होगा बताओ, तो 0। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, आना। तो चलिए, तो एक बार जल्दी से रिकॉल करें, क्या बताया गया है कि सर ऑड, आना देखो एकदम आंख बंद करके तो सुनो, क्या बताया गया सर, अगर ऑड फंक्शन उसका आंसर 0, अगर इवन होगा तो उसका क्या गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बोर्ड पे लिखा गया, वो जहां से लिमिट होगा, मतलब लिमिट 0 से 2 भी हो सकता है, 2 से 5 जो भी लिमिट लिखा हुआ, ये हो गया सर। इसका मतलब ये पता चल गया सर कि आपने बताया कि साइन, cos x, tan और cot ऑड होगा। इसका कभी भी कोई क्वेश्चन देगा ना सर, ठीक ना, और जहां से शुरू हुआ और वहीं पर अगर खत्म होगा तो उसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। लेकिन हाँ सर, अगर मतलब इवन आ गया सर, तब तो उसका आंसर के लिए कोई और है। अभी हम उस पर एग्जाम्पल नहीं दिए, अभी ऑड इवन अगर ये क्वेश्चन बनाए, अभी और देने वाले हैं, है ना, जो पीछा है ना, कुछ आने वाला नेक्स्ट ईयर का आने वाला वो भी बताने वाले हैं, ठीक ना, जो रिकॉल पिछले साल क्या वो भी बताने वाला, देखो ना वहीं पे बताया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ठीक है, तो इसको तो एक बार और देख लो क्या कर रहे हैं, इसको बताओ तो tan ऑड है, 0 हो गया, tan है ऑड है, 0, साइन है ऑड है, 0, कॉट है ऑड है, 0। चलो तो एक और इसी में क्वेश्चन देते हैं, क्या ले देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये 3 है ना, चलेगा।
तो 5 में क्या कर रहे हैं, इसी में यहाँ पे इरेज करो। 5 में क्या कर देते हैं, इसी का वैल्यू करते हैं, ये 4 है ना, ये चलिए यहाँ पे क्या करते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है ना। 5 में क्या कर रहा है कि cosec थीटा बराबर, अरे तो cosec भी क्या है, ऑड है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ तो 0, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन cos देता तो कुछ उसका आंसर और बनता, लेकिन अभी इवन पे नहीं समझा, अभी ऑड पे ही दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन फिर देते हैं, है ना, लिख लीजिए इसको, है ना। चलिए तो इरेज करते हैं इस चीज़ को, ना नहीं क्या है बताओ तो, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म, नहीं है गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, है ना, और रात से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो, है ना। चलेगा देख लीजिए, तो चलिएगा तो, है ना, तो कॉपी हो लिया, तो चलिए तो ठीक है, फिर हम क्वेश्चन दे दिए हैं, नहीं है बोर्ड पे दे दिए, इसको क्लियर करें, है ना। चलिए इधर ही तो रेज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। नहीं सर आपने क्या बताया ना सर, ऑड और इवन, ऑड रहेगा तो आंसर 0, इवन रहेगा तो उसको दुगना करके जो लिमिट 0 से ले बताया जहाँ तक को लिमिट हो उसकी बात कर रहे थे, है ना, ये नहीं बता रहे सर। हाँ तो चलेगा, तो अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन बताने से पहले सर हम कुछ पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है ना, और देखना भी कौन सा ईयर का पूछा हुआ भी है, ठीक है ना, इस तरह। तो देखो तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है क्या है, और तुमको पता है ना, देखो हल्का सा दिखाते हैं क्या, हम लोग का एक बेसिक से ना सिग्निफिकेंस सिखाया गया था, मतलब क्या बताया, कन्वेंशन पढ़ाया गया है। तो अगर देखो, अगर प्लस इंटू प्लस होता था तो क्या आता था रिजल्ट बेटा, है ना, प्लस आता था। फिर अगर कहता है प्लस इंटू अगर माइनस होता था तो क्या बताओ तो निगेटिव, और निगेटिव इंटू अगर पॉजिटिव भी होता था फिर भी क्या बताया था निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव हो ना तो क्या निकलता था बताओ तो पॉजिटिव। सर एक बात पता है, ठीक है ना, तो अगर ये क्लियर सर, ये तो पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर आता मल्टीप्लाई करके, और दोनों निगेटिव तो वो भी क्या आता था पॉजिटिव। लेकिन एक पॉजिटिव को निगेटिव होगा तो क्या बताओ तो अच्छा, तो इसका बताओ अगर ये पॉजिटिव है तो इवन ऑड फंक्शन के तो आंसर इसका कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई के 0 से इवन ना, तो इसका आंसर क्या है ऑड है ना, कि निगेटिव है तो निगेटिव तो ऑड शो करता है, 0 इसका भी 0, लेकिन इसका कितना होगा 2 टाइम्स इंटू, देखो तो वही लिखे है ना, देखो तो 2 ऑड है एगो इवन है, मतलब एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, तो आंसर किस में आएगा निगेटिव, और निगेटिव क्या दिखाता है ऑड है, तो उसके लिए क्या होगा बताओ तो 0। ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन दोनों निगेटिव है, अरे तो दोनों निगेटिव के लिए सर देखिए ना बताया, दोनों निगेटिव आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव तो इवन फंक्शन है, इसी समय क्या 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर देते हैं, है ना। देखते जाए इवन फंक्शन और क्या बताओ तो इवन, दोनों पॉजिटिव है सर, दोनों पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव आएगा, क्या होता है इवन फंक्शन होगा, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, मतलब इवन फंक्शन और मतलब चेक करेंगे कि इवन और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई जो करेंगे ना वो क्या आएगा बताओ तो निगेटिव, और निगेटिव आएगा तो उसका क्या ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का क्या आंसर 0। अरे छोड़ो ना, ये याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो तुम तो जाने हो तो शुरू से पढ़ रहा है कि दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव शो करता सिखाएंगे सर इवन नंबर, यानी इवन फंक्शन शो करता है, इवन फंक्शन का तो दुगना मल्टीप्लाई करके देते हैं, नहीं है सर अगर दो एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, या निगेटिव पॉजिटिव से दोनों मल्टीप्लाई करें सर निगेटिव सर, और निगेटिव ऑड नंबर होता है, और ऑड ही नंबर हमारा क्या आंसर देता है 0 देता है, बस क्लियर हो गया बात, नहीं है तो चलिए ठीक है। तो देखिएगा इसको बनाने से पहले देखिए ये क्या बना है ना, x के पावर 17 है और cos 4 पर देखो 17 इवन है कि ऑड है, तुम ही बताओ तो 17 तो सर ऑड है ना, क्या है ऑड है, और cos तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तुमको बता ही गया है, तो इवन है, तो आप बताओ तो इवन गुने पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो ऑड आएगा, मतलब है कि ऑड इंटू इवन, अभी भी लिखा हुआ ऑड कहाँ गया, ऑड इंटू इवन, देखो तो ऑड इंटू इवन क्या था बताओ तो निगेटिव, और निगेटिव जो शो करता है वो क्या था आंसर उसके लिए ऑड, और ऑड का आंसर क्या होगा 0। क्लियर करना, जानते हो बेटा, देखो ना 2000 क्या आपका पूछा हुआ है ना, बोलो तो इसका अप टू डेट का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका मतलब पता चल गया कि अगर तुम इसको कितनों भी बनाते रहोगे ना टाइम पास होगा, बनेगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है ना, तो इसको चेक करना होगा कि 17 है तो 17 अगर किसी की भी पावर नेगेटिव करेंगे तो क्या जाएगा बताओ तो निगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि उसके 17 पर ना ऑड है, और कॉस तो बताया गया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो निगेटिव ऑड है। अच्छा ये देखो तो साइन बताओ, साइन कौन सा फंक्शन बताया गया ऑड फंक्शन, और कॉस का कौन सा फंक्शन इवन। अच्छा बताओ इन दोनों के ऑड, तो ऑड इंटू इवन तो क्या आता है बताओ तो ऑड आता है, तो ऑड का आंसर क्या आता है बताओ तो निगेटिव, जहां आ गया आंसर 0, बस क्लियर एक ही बात बना, ठीक है ना। अच्छा देखो इसके लिए बताना, जानते हो एफ एक्स बराबर अगर क्या चेक करोगे बताओ तो कह रहा है कि log 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, और देखो ना माइनस एक्स जब रख दोगे तो जहां जहां
प्लस है और वहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या आ जाएगा प्लस। देखो तो बेटा ये उल्टा है कि नहीं है, ये प्लस वाला माइनस में, तो इसको कहते हैं कि अगर इसके ऊपर जो लिख दिया जाएगा लॉग और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जब होता है तो इसके आगे माइनस, और जानते हैं कि लॉग के अगर कोई भी पावर आता है तो आगे आ जाता है, तो बताओ तो माइनस एफ ना। तो देखो तो पॉजिटिव से क्या आगे बताओ तो निगेटिव, निगेटिव का आंसर क्या होता है 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है लॉग वाला में एक ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव वाला, तो इसका आंसर हमेशा जगना का 0 ही आएगा। चलिए सर ये क्या 21 है ना सर, कुछ भी रहेगा ये ऑड फंक्शन शो करेगा, ठीक है ना। ये 21 क्योंकि 21 बार लिखो तो क्या होगा ऑड ही फंक्शन आएगा नहीं। अच्छा इवन सर क्या है बताओ तो इवन है, अब देखो ना कभी पूछा है 23 का, तो 1 2 3 4 सिर्फ और 23 का पूछा हुआ इवन और ऑड नंबर बताओ तो इवन और ऑड तो कुछ भी करोगे तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव का आंसर क्या होता है बताओ तो 0 पहला ऑप्शन हो जाएगा। बात सुना चलेगा। tan x सर है, पीछे जस्ट बताएं इसको क्वेश्चन कि tan सर ऑड है, ऑड सीधे आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर साइन बता रहे हैं, साइन भी ऑड होता है, इसके लिए दो कितना टाइम लगा बेटा, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं ना। अगर समझ में आया तो नए विद्यार्थी हो तो इसको सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी हम एग्जाम के लिए वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपको जाए और आपको बेनिफिट हो, आपको हेल्प हो। नहीं है तो ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं, है ना। नहीं है तो चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए, हम इरेज करते हैं, है ना। प्लस माइनस से याद रखना बेटा, ठीक है ना। नहीं है तो इस तरीक़े से ठीक करो, चलिएगा तो, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग कितने तक कर लिए देखिए तो, है ना 11 तक कर लिए, है ना। देखो अब ऐसा नहीं है कि मतलब है कि हमें जहाँ देख कि सर आपने तो साइन पढ़ाया ऑड होता, अरे नहीं, साइन में -x रख देने पे बाहर -x निकलेगा तब उसको बताया गया। अब मान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर x कर दिए, तो आप बताइए तो साइन अगर -x रख दिया इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए तो क्लियर कीजिएगा तो कि इस साइनस तो बाहर तो निकल गया -sin x, अब इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी निगेटिव आता है नहीं ना, तो ये क्या हो गया फिर ये इवन फंक्शन शो करेगा उसका। हाँ लेकिन अगर यहीं पे ऊपर पावर ऑड रहेगा ना और साइन रहेगा ना तो ऑड ही आएगा, ऊपर पावर अगर इवन रहेगा और साइन भी रहेगा ना तो इवन है, वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, ये बात बताया गया है ना। सर तो ऐसा नहीं कि सर ऑड इवन फंक्शन में जहाँ से शुरू वहीं से खत्म होना चाहिए, उसको बताया गया ऑड इवन, और उसके बाद कोई 0 से लेकर π/2 तक कहे कि ऑड है कि इवन है, नहीं बता सकते हैं ऑड इवन, क्योंकि उसका लिमिट कुछ और है, वो कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी नंबर है जो हम 5 पढ़ा दिए हैं वो सिर्फ निगेटिव से लेके पॉजिटिव, जहाँ से शुरू वहीं से खत्म होने के, निगेटिव से स्टार्ट होगा पॉजिटिव, मतलब 1 से खत्म हुआ तो -1 से तो 1 तक जाएगा, -2 से तो 2 तक जाए, ये बात बताया गया ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं है तो देखिए अब हम लोग देखिए तो आप तो क्लियर हो गया ना कि ऑड वाला का आंसर जाता है 0, इवन वाला कुछ और आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पावर क्या है बताओ तो, कुछ भी हो, अगर मान लेते हैं कि पावर जो है fx बराबर हमने क्या कर देते हैं कि x के पावर q और x के पावर क्या है 4 है, तो ये भी देखो तो -x रख देने पे -x का q इंटू x के पावर माइनस क्या होगा बताओ तो 4, तो ये जगह -x³ और x के पावर 4। देखो तो बेटा इसके आगे निगेटिव आ गया ना, तो निगेटिव आ गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 0 आंसर आएगा। इसको बताइए तो सर, तो चलो तो इसको बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जहां निगेटिव शो किया उसका आंसर सीधे आंख बंद करके और तुम बैठ के क्वेश्चन बनाना, देखिएगा आपको सब बनेगा। और x डिवाइडेड है ना मॉड ऑफ x, अब देखो तो सबको मालूम है कि सर अगर कोई मॉड हटती है ना तो उसमें जो वैल्यू बताया गया मॉड के लिए क्या बताया गया कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे खुलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे खुलेगा, ठीक है ना। नहीं तो हमको जो मॉड जो खोलना है किस पे खोलना बताओ तो -x पे, तो ये जगह -x और e क्या होता है मॉड का अर्थ होता है क्या बताओ तो कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या पॉजिटिव पे, तो ये देखो तो -x² आ गया कि नहीं आ गया, बोलो ना। नहीं अभी बताओ तो x गुने x तक कितना होगा x², तो एगो पॉजिटिव में एगो क्या कर निगेटिव में, फिर भी आंसर इसको क्या होगा बताओ तो 0, क्योंकि मॉड के तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों पे खुलता है, लेकिन हमको तो पॉजिटिव वाला चाहिए। अच्छा देखो ये दिमाग लगाओ तो ये पावर इवन है कि इवन है कि ऑड है, पावर है तो इवन है, तो इवन है तो नेसेसरी है कि इवन ही आएगा। और ये x³ इवन है कि ऑड है, तो क्या है सर ऑड है। और आपने बताया सर इवन गुने ऑड तो निगेटिव, निगेटिव का बताओ ऑप्शन नंबर 0 आंसर हो जाएगा। जहां सर आपने सीधे बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे लॉग में लिखा रहेगा ना तो इसको आंसर सीधे क्या हो जाता है बताओ तो 0 हो जाता है, क्योंकि निगेटिव शो करता नहीं है। चलिए 15 तक हो गया। 16 देखिए सर ऑड है कि इवन फंक्शन सर, अरे नहीं सर लगता है कि
ऑड नहीं इवन, अरे नहीं है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहा है तो वो क्या बताओ तो इवन है, जहां से शुरू वहीं से खत्म होना चाहिए। तो इसको देखो, ये बहुत बड़ा इस क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी का भी है क्वेश्चन, क्या है एनसीईआरटी का। तो देखो सारा क्वेश्चन है, तो x cos x प्लस tan के पावर 5x अब प्लस कितना 1। तो देखो तो अगर माइनस x रखेंगे तो x के पावर अगर माइनस q है ना तो निगेटिव आ जाएगा। फिर देखो cos तो पॉजिटिव, ई निगेटिव, तो ई क्या शो करेगा बताओ तो, ये भी निगेटिव शो करेगा। और tan ऑलरेडी क्या शो करेगा बताओ तो, ये भी निगेटिव प्लस है। तो ये बताओ, ये भी ऑड और ये भी क्या जाएगा ऑड और ये भी क्या जाएगा ऑड। तो इस सब का आंसर कितना होगा बताओ तो 0। तो बच गया कौन सा बताओ, यही ना। इसका मतलब क्या हो गया कि -π/2 से लेके π/2 और क्या बचा dx बच गया, क्योंकि देखो दिमाग का q है ना ऑड हो गया, cos तो पॉजिटिव है लेकिन x में उसमें क्या निगेटिव है तो ऑड भी हो गया, tan भी ऑड हो गया, तो बचा क्या बताओ तो 1। इसका मतलब है कि सब को जोड़ा तो देखो तो 0 + 0 + 0 और -1 इंटू dx है, और ये क्या है बताओ तो -π/2 से लेके π/2। तो बचा सिर्फ तुम्हारा कितना dx ना, और यही हमारा dx जो हो गया इसका। तो देखो तो चलेगा देखिएगा। तो देखो इसको ऑप्शन जो है हमारा जो है ठीक है नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं है इधर जो है स्पेस नहीं है तो इधर क्लियर करते हैं। देखो तो बचा तुम्हारा क्या बताओ तो -π/2 से लेके कहाँ तक बताओ तो π/2 तक, और किसका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और ये देखो तो π/2 से लेके कहाँ तक लेकिन माइनस है तो अपर लिमिट कितना होगा π/2। अब माइनस, तो माइनस में ऑलरेडी को माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर, और 2 कैल्शियम 2 पाई प्लस पाई तो कितना पाई 2π/, तो कट गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो पाई कहाँ ऑप्शन है बताओ तो सी में हो गया, ऑप्शन हो गया आंसर हो गया। ऐसा नहीं है कि सर ऑड इवन तो यहाँ तक है लेकिन उसके आगे, हाँ अगर वो बार नहीं रहता ना तो फिर ऑप्शन हमारा 0 हो जाता, लेकिन वहाँ ऑप्शन देखो सर, देखिए यहाँ पे ये क्या है सर ऑड है ना, और ये क्या बताओ इवन गुने ऑड सीधे ऑड, तो ये कौन सा फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है। क्या है देखो इसमें अब फंक्शन आइडेंटिफाई करें तो ऑड फंक्शन के लिए आंसर क्या आ जाएगा बताओ ना 0 हो जाएगा। अच्छा इसको बताइए सर, अच्छा सर ये 5 है ना तो ये हो गया ऑड फंक्शन, और cos है सर तो क्या होगा इवन, तो ई ऑड गुने इवन सीधे करेंगे तो क्या होता है तो ऑड, और ऑड का ऑड फंक्शन हो गया तो ऑड का आंसर कितना होगा बताओ तो 0 हो जाएगा, है ना। हमने ऑड और इवन का आइडेंटिफाई करने के लिए दिया बताया, बस समझ आ रहा ना। हाँ चलिए ये बताओ तो सर देखिए ये क्या है इवन है ना, तो ये हो जाएगा क्या बताओ तो इवन हो जाएगा, ऑड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि साइन कॉस टैन ऑड होगा, नहीं सिंगल वाला पावर वाला में देखना पड़ेगा, ठीक है ना नहीं। अच्छा ये इवन हो जाएगा, ये क्या होगा ऑड हो जाएगा क्योंकि निगेटिव, तो ऑड इंटू इवन तो कितना का बताओ तो ऑड, और ऑड का आंसर क्या जाएगा तो ऑड फंक्शन हो गया, है ना। अब ये बताओ ना ये पावर है ना, और ये देखो क्या x है तो कुछ भी माइनस लग जाएगा तो ये भी क्या शो कर देगा बताओ तो ऑड फंक्शन शो कर देगा, क्या शो कर देगा ऑड फंक्शन। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 0। सर इवन है और ये क्या है बताओ, नहीं ये ऑड है सर, कॉस है ना और साइन है, साइन के पावर ऑड है तो ये क्या आएगा बताओ तो ऑड इंटू कितना होगा इवन, तो ऑड इंटू इवन तो क्या आएगा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का ही आंसर क्या आएगा बताओ तो 0। और सर 7 ना 7 बताए हैं क्योंकि पावर 7 है तो ऑड है, तो इसकी भी फंक्शन क्या जाएगा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के बारे में बताए थे उसका आंसर क्या होगा बताओ तो 0। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ तो चलो ठीक है, एक बात को क्लियर करना, हमको सर बताएं ऑड और इवन को आइडेंटिफाई करने के, अगर ऑड आया तो 0, इवन आया तो उसको दुगना मल्टीप्लाई, लेकिन ये भी बताया गया कि जब एक से ज़्यादा फंक्शन रहेगा ना तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जैसे हमने सर को बताया सर जस्ट इसके पहले क्वेश्चन कि प्लस गुने प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, प्लस गुने माइनस तो माइनस, या माइनस गुने प्लस रहेगा भी क्या, दोनों अगर माइनस रहेगा तो वो क्या जाएगा प्लस, तो उसी पे सर ने हम लोग क्या अरेंज किया। नहीं तो चलेगा, तो और 2-4 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नहीं है चलेगा, कितना तक कर लिया बताइए तो 22 है ना। नहीं तो चलेगा 23 नंबर में देखिएगा इधर सर इधर ऑप्शन नहीं दिए, नहीं आपको इतना हम बता दिए प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, ठीक है ना। ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन था जो पूछा था उसने हमने क्लियर कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। नहीं है तो ऑड होगा तो आंसर उसको 0 दे दिएगा। नहीं तो चलेगा, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है ना 24 नंबर है ना, देखिएगा। चलिए किसका खत्म हो गया चलेगा, ऑड वाला में देखिएगा क्या कर रहे हैं, लिख रहा है 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 22 हुआ ना। चलेगा तो 22 हो तो ध्यान से दें, नहीं चलिए तो 23 नंबर ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा
23 नंबर, है ना, क्लियर कीजिएगा। क्या है बताइए तो -π/2 से लेके π/2 तक, और लॉग है 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स और dx है। एक बच्चा बता रहा है सर इसको जस्ट कहीं लॉग वाला लिखा हुआ है सर, ये वाला, इसको सीधे की क्या जाए बताइए तो ऑड हो गया, और ऑड का आंसर क्या होता बताओ तो 0 हो जाएगा। क्या होगा बताओ तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा, नहीं है तो ये क्या शो करेगा बताओ तो ऑड फंक्शन, कौन सा ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के लिए हमारा आंसर क्या आएगा बताओ तो 0 हो जाएगा। बात करना चलिए। उसके बाद देखिए सर लॉग वाला में क्लियर हो रहा है कि जहां क्वेश्चन 24 नंबर देखिए -1 से 1 तक, और लॉग 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स और dx है सर, ये भी ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि सर आपने अभी बताया लॉग वाला में कि जब भी देखते हैं तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला करके प्लस बताए थे, इसके का ऑड फंक्शन, इसका भी आंसर क्या होगा बताया तो 0 नहीं है, क्लियर कर चुके थे, है ना, नहीं चलेगा। एक और जो है हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 24 और देखिएगा एक 25 में क्या कर रहा है कि -π/2 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स और dx है। ये है ना, इसको जो है सब्जेक्टिव बना दिया जाता है, ठीक है ना। इसको कौन सा क्वेश्चन है? सब्जेक्टिव, 2 या 5 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है ना, नहीं है तो चलिए तो इसको ध्यान देखते हैं, है ना। देखो बेटा लॉग वाला जहाँ लॉग वाला रहेगा ना, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस माइनस, उसका ऑलवेज आंसर 0 होता है। आप जस्ट पीछे दिखाए थे कैसे करके आया था, ठीक है ना, नहीं है तो चलेगा। सर ये जानते हैं जहाँ से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ 3 रहता ना सर तो ऑड हो जाता, ऑड का आंसर 0 है। सर साइन एक्स भी रहता ना तो ऑड हो जाता, ऑड का आंसर 0 होता है। मतलब सर उसका पावर जो रहेगा ना इवन रहता तो आंसर, लेकिन सर इवन है तो इसका मतलब है कि 2 है ना, आगे 2 मल्टीप्लाई कर होगा, नहीं है तो चलेगा। तो देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीका का है क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं तो इसको तो हमको आंसर से नहीं मतलब, इसको सॉल्यूशन से मतलब है, और इसका बनाने का एक हुलिया से भी मतलब है, नहीं है चलेगा। तो ठीक है, तो इसको देखिएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि इवन है कि नहीं है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन करके लिखेंगे। तो गिवन में क्या है कि -π/2 से लेके π/2 और साइन स्क्वायर एक्स और dx, तो चलेगा। तो fx बराबर कितना दिया हुआ है? तो साइन स्क्वायर एक्स, तो f माइनस एक्स कितना हो जाएगा? तो देन तब लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सर साइन और माइनस एक्स, इसके पावर क्या है? स्क्वायर है। तो इसको क्या करते हैं सर, देखिए ये बाहर माइनस निकल जाएगा, इसको एक्स, इसका भी पावर क्या है सर? इवन कुछ भी निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव आता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए सर कि एफ एक्स माइनस रखने पे भी क्या है? एफ एक्स आ गया। आपने तो यही चीज़ तो बताया सर कि अगर माइनस एफ एक्स रखने पे अगर पॉजिटिव एफ एक्स रहे तो लिखेगा कि दिस फंक्शन, है ना, दिस फंक्शन इज इवन। क्या है? दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। क्या है बताओ तो? इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन आ गया तो कैसे बनाते हैं? तो बताओ तो यही करके बताते थे ना। नाउ क्या कि 0 से लेके कहाँ तक? π/2 और साइन स्क्वायर एक्स और dx पढ़ाया गया था सर, क्योंकि है ना, कहाँ से लिख देंगे? बाई प्रॉपर्टी। और कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है? बाय प्रॉपर्टीज कौन सा? 5 से 5 वाला प्रॉपर्टी। अच्छा चलिए तो ठीक है सर, यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। तो देखिए सर इसको बनाने के लिए क्या है, क्या आई क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, तो सर साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना सर, ठीक है ना, देखो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है सीधे माइनस कॉस एक्स, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स करने के लिए क्या है बताओ तो 1 माइनस कॉस 2x। अब बाई कितना करेंगे बताओ तो 2 इंटू dx करें। अब देखो 1/2 बाहर निकाल लो तो 0 से लेकर कितना? π/2 1 माइनस कितना? cos 2x हो जाएगा, इंटू कितना होगा? dx है। तो 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा, इंटीग्रेशन सबके लिए करो। अरे 1/2 बाहर आ जाएगा, तो तुम सीखे हुए तब तो चलेगा। तो ये 0 से लेकर कितना? π/2 और dx, और फिर कितना? 0 से लेकर π/2 और क्या है बताओ तो cos 2x और इंटू कितना होगा? dx। तो देखना तो 1/2। अब ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा बताओ तो इसका क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और कहाँ से? π/2 से लेके 0 तक। फिर देखो माइनस इसका इंटीग्रेशन, तब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, और बताएगा सर जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में, और कहाँ? 0 से लेके π/2 तक के, कोई दिक्कत ना। और इसके बाहर करली ब्रैकेट, कोई दिक्कत ना। अच्छा सब देखिएगा 1/2, और यहाँ देखिएगा सर अपर लिमिट में रखेंगे तो कितना का बताइए तो π/2 और -0, तो ये हो गया। इसका देखो
अपर देखो दिमाग ले 1/2 बाहर निकाल लो, इसको किसको ध्यान से सुनो, 1/2 बाहर निकाल लो तो बचेगा क्या बताओ तो, साइन कितना बचेगा, तो देखो तो साइन 2 और इंटू पाई है ना। चलो यहाँ देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, नहीं है, चलो है ना, तो इधर लिख लिया है ना, तो चलिए तो ठीक है। तो देखना ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है बताओ तो क्लियर करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो कि 1/2, ठीक है ना, और अपर लिमिट π/2 नहीं है, x है, क्या है x है, और 0 से लेके π/2 माइनस, फिर बताओ तो साइन 2x/2, और कहाँ है ना 0 से लेके π/2 तक है ना, नहीं चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये 2x है, नहीं है, अच्छा चलेगा। तो देखो तो कैसे करोगे, तो 1/2 तो बाहर है ही है, तो अपर लिमिट क्या करोगे π/2 अब माइनस क्या होगा बताओ तो 0, और इसको भी अपर लिमिट कितना होगा साइन, देखिए देखो 1/2 कांस्टेंट बताया गया, पढ़ाया गया कि अगर कभी भी डीसी या इंटीग्रेशन करें कांस्टेंट वैल्यू तो उसको बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा सर ये क्या आ जाएगा 2 इंटू अब पाई का वैल्यू कितना बताओ तो π/2 अब माइनस साइन 0 का वैल्यू कितना है बताओ तो साइन, तो कट गया, तो यहाँ से ध्यान है 1/2 और यहाँ क्या होगा π/2 अब माइनस कितना होगा बताओ तो 0। लेकिन एक चीज़ लगता है छूट रहा है, नहीं है कि सर देखिए बाय प्रॉपर्टी से भी पढ़ा गया है कि इसका फार्मूला लगता है, तो क्या होगा बताओ तो इवन आ गया, तो फार्मूला क्या लग गया 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया बताइए तो 2 मल्टीप्लाई हो गया है ना, नहीं है क्योंकि सर आपने बताया कि इवन वाला में से 2 मल्टीप्लाई होता, तो सब में 2 क्या होगा बताइए तो मल्टीप्लाई हो गया था 2, तो ऐसा करते हैं ना कि 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और 2 यहाँ भी हो गया और 2 क्या हो गया बताइए तो यहाँ भी हो गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बताओ तो 2 आ जाएगा, नहीं है तो 2 बल्टे तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये खत्म कर देते हैं 2 यहाँ, तो बचा क्या बताइए तो ये देखिएगा तो ये 0, इधर कुछ भी कीजिएगा ना तो क्या आएगा 0, तो फाइनल आंसर हमारा कितना बताइए तो वो 1/2, अब 5 नंबर का आता है बेटा, ठीक है ना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो इवन ऑड वाला में क्या करें नहीं है, तो चलेगा स्पेशल हमने क्या है इवन और ऑड फंक्शन पे स्पेशल वीडियो है जो 5 मार्क्स तक आता है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नए बच्चे तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि जो भी अब बनाए वीडियो तो आप तक के पहुंच सके, आपको एग्जाम में हेल्पफुल है ना, नहीं है तो ठीक है, दैट्स ऑल, यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।